चलो गुड इवनिंग वंस अगेन बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं इसको कंटिन्यू। हम लोग यहाँ पे फर्न्स में स्पेशल चीज़ देखे थे, क्या बोल रहे थे उसको, सोरस। सोरस क्या था? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया था बच्चा लोग। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोबिलस एंड सोरस। ध्यान रखिएगा, स्ट्रोबिलस ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल है, इसलिए अंडरलाइन किए हैं उसको, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान जाना चाहिए। और ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, ठीक है। चलो, और ये सोरस, ढेर सारा सोरस का ग्रुप को क्या बोलते हैं? सोराई। सोरस का ग्रुप क्या हुआ? सोराई। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये सोरस से रिलेटेड बताते हैं बच्चा लोग। अभी आपको बताए कि ये बेसिकली ये जो यहाँ पे फर्न का जो लीफ होता है ना, इस पे एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर आता है जो कि ये इसको बचाने वाला स्ट्रक्चर, किसको? ये स्पोरेंजिया को ड्राई कंडीशन होने से, मतलब स्पोरेंजिया को ड्राई होने से बचाने वाला एक इसका कवरिंग आता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोसियम। क्या बोलते हैं? इंडोसियम। ये इंडोसियम का काम क्या है? ये प्रोटेक्शन देता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। किसके अंदर? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, किसके अंदर? तो सर फर्न्स के लीफ के अंदर। मतलब ओवरऑल हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोसियम। इंडोसियम क्या करता है बच्चा लोग? ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया के ग्रुप को, सोरस को, है ना, ये प्रोटेक्ट करके रखता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हो ना, इसको हम जो सर्कल कर रहे हैं, मतलब ये कवरिंग है, स्पोरेंजिया का ग्रुप का कवरिंग है, स्पोरेंजिया के ग्रुप का कवरिंग है। स्पेशली फर्न के लीफ में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंडोसियम। क्या बोलते हैं? इंडोसियम। और ये क्या है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, which protects स्पोरेंजिया। यह स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करता है, या सोरस को, ठीक है, सोरस या स्पोरेंजिया को ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन? इंडोसियम। इसलिए इंडोसियम को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एआईपीएमटी के अंदर, जब नीट नहीं हुआ करता था एआईपीएमटी में। व्हाट इज इंडोसियम? मतलब ऐसे नहीं था, इंडोसियम इज फाउंड इन, 4 एग्जाम्पल दिया था जिसमें से एक मेंबर फर्न का था। ऑब्वियसली ये इंडोसियम का काम क्या है ये तो आपको बता दिए। इंडोसियम का काम क्या है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है विच प्रोटेक्ट्स स्पोरेंजिया फ्रॉम ड्राइंग। स्पोरेंजिया को ड्राई होने से बचाता है। कौन? इंडोसियम। दूसरा आता है कि सर अब देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले ये इंडोसियम का प्लोइडी लेवल बताता है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इंडोसियम का प्लोइडी लेवल बताता है। ये इंडोसियम का प्लोइडी लेवल क्या होगा? बोलो बच्चा लोग। 2n। क्यों 2n होगा? क्यों 2n होगा? क्योंकि सर आपने ही तो बताया था कि जो भी स्ट्रक्चर जहाँ पे रह रहा है, अगर जहाँ पे रहने मतलब जिसके अंदर वो है, अगर वो स्ट्रक्चर 2n है, ऑब्वियसली यह स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल 2n होता है सर, इसलिए इंडोसियम भी क्या होगा सर? ये भी 2n होगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अभी आपको बताइए कि यहाँ पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ डिफरेंट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स में। अब आते हैं कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, है ना, हम लोग अगला स्टडी क्या करेंगे स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा ये सब जो डायग्राम है हमारा एनसीईआरटी का जो टेरिडोफाइट्स का डायग्राम है, ये सब डायग्राम में थोड़ा कुछ चीज़ तो दिया हुआ है, वहाँ पे लेबलिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीज़ का लेबलिंग नहीं दिया हुआ है। तो एक बार आप एनसीईआरटी का
ये वाला पेज वाला डायग्राम खोलेंगे टेरिडोफाइट्स का, जिसमें सबसे पहला डायग्राम किसका है, सेलाजिनेला का है। किसका डायग्राम है बच्चा लोग, सेलाजिनेला का डायग्राम है, ठीक है। और ये सेलाजिनेला के डायग्राम की अगर बात करें, ठीक है, तो सेलाजिनेला का डायग्राम देखिए, आपको ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे अलग अलग लीव्स भी दिख रहा है, लीव्स यहाँ पे ट्रू लीव्स है, क्या है बच्चा लोग, ये ट्रू लीव्स है, ठीक है। इधर देखो रूट्स भी आपको दिख रहा है, और इधर भी आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, देख रहे हैं ना, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बच्चा लोग, ध्यान रखना। देखो रूट आपको दिखाया इधर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सुनना ध्यान से, जैसे जिसके अलोंग हम लाइन को खींच रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये स्टेम है, ये क्या है, प्रोस्ट्रेट स्टेम है सेलाजिनेला का, मेन स्टेम है सेलाजिनेला का, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ब्रांचेज निकल रहा है, देखिए ब्रांचेज भी आपको दिख रहा होगा, और ये जो टिप है, ये सब टिप पे जो भी आपको दिख रहा है, ये सब क्या है बच्चा लोग, ये सब जो टिप पे आपको दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है सर, ये सब क्या है हमारा, स्ट्रोबिली है, क्या है, स्ट्रोबिली है। और स्ट्रोबिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, आपको बताए थे ना कि हमेशा टर्मिनल पोर्शन पे ही क्या होगा, स्पोरोफिल का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफिल का फॉर्मेशन, स्पोरोफिल का एग्रीगेशन, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ये हमेशा टर्मिनल स्ट्रक्चर पे ही होगा। ये सब क्या है, ये सब जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, स्ट्रोबिलस है, ठीक है बच्चा लोग। अब आते हैं, देखिए आप मेन स्टेम से एक चीज़ निकला है, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं, इसमें कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेन स्टेम से ये थोड़ा सा ढक गया है, यहाँ तक एक ग्रीन होता है, फिर वहाँ से आप देखिए, आपको बुक में अच्छे से दिख रहा होगा जहाँ पे हम ये लाइनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ग्रीन हो करके फिर ये ब्राउनिश कलर का आप देख रहे होंगे ब्रांच जैसा ये वाला दिख रहा होगा आपको। आपको पता है ये क्या है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, ये भी लेटरल ब्रांच ही है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे देखिए ब्रांच का कलर क्या था, नॉर्मल ब्रांच का कलर ग्रीन था बच्चा लोग, लेकिन ये कलर जो देखिए अब ये ग्रीन से ये ब्राउन कलर हो गया, मतलब अब नेचर वाइज ये स्टेम का फंक्शन भी थोड़ा चेंज हुआ। और ऐसे टाइप ऑफ स्टेम है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं राइजोफोर। क्या बोलते हैं, राइजोफोर। देखो एक अलग नया नाम आया, क्या बोलते हैं इसको, राइजोफोर। और इसके नीचे से भी देखो ये सब जो आपको ब्रांचिंग दिख रहा है, ये सब क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट है। क्या है, एडवेंटिशियस रूट, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी आप उल्टे होंगे, एनसीईआरटी आपके सामने है, तो आप भी ये क्या कीजिए, जो चीज़ एनसीईआरटी में लेवल्ड नहीं है उसको लेवलिंग कर लीजिए, फटाफट कीजिए। देखिए इसको क्या बोले बच्चा लोग, यहाँ से देखो ये ग्रो किया, लेटरल ब्रांच है, और फाइनली यही लेटरल ब्रांच ग्रीन था, मेन ब्रांच भी ग्रीन था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया, देखो कलर इसका चेंज होगा। इसका मतलब नेचर वाइज अब ये ब्रांच फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन, ब्रांच भी फोटोसिंथेसिस करता है, जहाँ भी ग्रीन स्ट्रक्चर है, चाहे वो मेनली हम लोग बोलते हैं लीफ, लेकिन जब अगर ग्रीन हो तो हो सकता है कुछ फोटोसिंथेसिस का पोर्शन ये स्टेम भी कर सकता है। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ग्रीन था, लेकिन इससे नीचे सब क्या हो गया, ये ब्राउनिश कलर का हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोफोर। ठीक है, आपको जब एक्स्ट्रा पॉइंट जब हम पीडीएफ भेजेंगे, आपको इसके बारे में, राइजोफोर के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट में अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ये तो पहला डायग्राम था सेलाजिनेला का। ठीक है, अब आते हैं दूसरा डायग्राम, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये किसका है, इक्विसेटम। देखो यहाँ भी स्ट्रोबिलस कहाँ पे बना बच्चा लोग, ये देखो टर्मिनल पोर्शन पे स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन हुआ, टर्मिनल पोर्शन पे ही स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा चीज यहाँ पे मेन चीज बताए थे राइजोम के बारे में। ये राइजोम आपको बताए थे कि अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम को क्या बोल रहे हैं, राइजोम। क्या बोल रहे हैं, राइजोम। देखिए ये मेन स्टेम, अब यहाँ से हो सकता है सॉइल, ठीक है, इसके नीचे ग्रो किया यही स्टेम। और देखो ये सब जो स्टेम आपको छोटा छोटा जो दिख रहा ब्रांचेज, ये सब जो ब्रांचेज जैसा दिख रहा है, ये बेसिकली
ये ब्रांच नहीं है, ये बेसिकली एडवेंटिशियस रूट है। क्या है? एडवेंटिशियस रूट। आपको बताए थे ना एडवेंटिशियस रूट का डेफिनेशन ही क्या है? रेडिकल के अलावा प्लांट के कोई भी पार्ट से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है, प्लांट के कोई भी पार्ट से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है तो वैसे टाइप ऑफ रूट को क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ भी हम भी समझेंगे सर कि ये जो ब्रांच दिख रहा है सर, ये सब क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, समझ में आया बच्चा लोग? तुम लोग रिस्पॉन्ड किया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा इक्विसेटम, और इक्वी मीन्स होता है हॉर्स। ठीक है, ये हॉर्स के टेल की जैसा आपको दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर प्लांट का, इसीलिए नाम क्या है इसका? हॉर्स टेल है। क्या नाम है? हॉर्स टेल। आप हॉर्स टेल की तरह ये जो इसका प्लांट बॉडी है देख रहे हो ना, ये इसको क्या बोल रहे हैं? हॉर्स टेल। सेकेंडरी रूट किसको बोलते हैं? लो, फिर एक तुम बम पटक दिया प्रफुल्ल। बेटा सेकेंडरी रूट मतलब जो प्राइमरी रूट में ब्रांच आया है ना, प्राइमरी रूट बताए थे रेडिकल से ग्रो करता है। प्रफुल्ल हम अभी नहीं बताएंगे तुमको, ये तुम आज हमको कॉल करेगा और ये सब चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, सेकेंडरी रूट बस अभी यही जान लेना, सेकेंडरी रूट मतलब प्राइमरी रूट में जो ब्रांच आया। चलो अब आते हैं थर्ड डायग्राम। देखो ये डायग्राम तो गजब का दिख रहा है, हालांकि हम जो टेरिडोफाइट्स वाला पहला जो स्लाइड्स बनाए हैं वहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा होगा यही है, इसी का ही झुंड। ये बेसिकली फर्न का प्लांट है जो कि आप गमला में ग्रो करवाते हैं अपने घर में भी, है ना। बेसिकली ना ही इसके पास फ्रूट होता है, ना ही इसके पास फ्लावर है, कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग ग्रो करवाते हैं। क्यों? फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, सुंदर दिखने के लिए। इसका जो लीफ होता है ये बहुत ग्रेसियस लीफ होता है। ग्रेसियस मतलब बहुत अट्रैक्टिव लीफ होता है, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग शेप का, अलग अलग कलर नहीं बोलेंगे, शेप बोलेंगे, अलग अलग डिजाइन बोलेंगे, है ना। डिफरेंट कटिंग का आपको लीफ मिलता है, और यही लीफ के कारण ही हम लोग इसको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसको यूज करते हैं। इसके बारे में आपको क्या बताए थे? टेरिडोफाइटा के बारे में कौन बच्चा बताएगा? इसके बारे में आपको फंड के बारे में बताए थे कि नहीं? अगर याद है तो बता देते हैं फिर से। टेरिडोफाइटा के अंदर जो मेजर ग्रुप टेरिडोफाइटा के है वो क्या है? हमारा फंड ग्रुप ही है। मतलब मैक्सिमम मेंबर ऑफ टेरिडोफाइटा बिलोंग्स टू फंड ग्रुप। फंड ग्रुप में ही आपको मैक्सिमम मेंबर टेरिडोफाइटा का दिखेगा। अब आते हैं देखो साल्विनियम। अब कौन बच्चा ये दोनों लेबलिंग को बताएगा? कौन बच्चा? देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। ये दोनों लेबलिंग को हमको बताएगा। एनसीईआरटी में ये लेबलिंग नहीं दिया हुआ है, जल्दी बताओ। ये साल्विनिया है बच्चा लोग, ये क्या है? साल्विनिया का डायग्राम है। और ध्यान रखना है एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, मोर इम्पोर्टेंट। कभी कभी डायग्राम में ये लेबलिंग नहीं दिया रहता है, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा ये दोनों के बारे में, ये लेबलिंग के बारे में बताता है। ऊपर वाला एस्ट्रोबिलस स्टेम का कैम्बियम है। ये सब क्या क्या बोल रहा है तुम लोग? फ्लोटिंग लीव्स एंड सबमर्ज लीफ। वेरी गुड शुभम स्वास्तिक, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया तुम्हारा आंसर जान करके। जब बच्चा कभी आंसर सही बताता है ना तो सही बोलते हैं, अंदर से बहुत मन खुश होता है कि चलो वेरी गुड शुभम स्वास्तिक, ठीक है। और लोग जो भी बोल रहे हैं कुछ से कुछ बोल रहे हैं, ये देखो तनवीर लिखा नीचे वाला एडवेंटिशियस रूट। हमको पता था इसीलिए तो क्वेश्चन पूछे, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम क्वेश्चन समझ बूझ करके पूछते हैं, ठीक है। ये आपको रूट जैसा दिख रहा तो सर एडवेंटिशियस रूट बोल देंगे इसको, नहीं। सुनना ध्यान से, ये जो साल्विनिया है, आप देखिए, आपको जब हम इसका हैबिटेट बता रहे थे टेरिडोफाइट का पहला क्लास में, आपको क्या बताया था मैंने कि वहाँ पे क्या होता है बेटा,
वहाँ पे आपको डिफरेंट हैबिटेट का, जैसे आप एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स, उसके अंदर साल्विनिया, ठीक है। अब ये साल्विनिया क्या होता है, बेसिकली ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स है। इसमें दो तरह का लीव्स आपको मिलेगा। ये जो आपको देख रहे हैं ना, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर पे छोटा छोटा जो लीव दिख रहा है ना, और ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर जो जिसका सरफेस एरिया बड़ा है, ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग लीव्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग लीव्स बोलते हैं। जो बड़ा वाला लीफ दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग लीव्स। और जो ये देख रहे हो ना, छोटा छोटा देख रहे हो ना, ऐसा 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 ऐसा, ये सब क्या है जी? ये सब सर लीफी है सर, छोटा लीफ है। और ये लीफ पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज्ड लीफ है। क्या है? सबमर्ज्ड। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम हो सकता है कि इन साल्विनिया सबमर्ज्ड लीफ साइज पूछेगा छोटा या बड़ा, मतलब सबमर्ज्ड लीफ हमेशा एज कंपेयर टू फ्लोटिंग लीफ इसका साइज छोटा होगा, इसलिए तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सबमर्ज्ड लीफ। मतलब यहाँ पे मेन फोटोसिंथेसिस करने वाला लीफ कौन है? ये हमारा फ्लोटिंग लीव्स है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? आपको ये एडवेंटिशियस रूट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये रूट नहीं मानेंगे इसको छोटा छोटा लीफ है। क्या है? छोटा छोटा लीफ है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सबमर्ज्ड लीफ। ठीक है, चलो, तो ये तो रहा टेरिडोफाइटा का ओवरऑल। ये सब टेरिडोफाइटा का क्या है बच्चा लोग? डायग्राम है। ठीक है, यहाँ तक अगर डायग्राम में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ें, डायग्राम तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग। आगे बढ़ें। किसी का अभी तक रिस्पांस नहीं आया है, बोलो जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग रिस्पांस टाइम ही इतना देता है, इतना ज़्यादा है कि कहने का नहीं। अब आते हैं, अभी आपको बताए थे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग? माइक्रोबिली नहीं बोलते हैं, स्ट्रोबिली बोलते हैं बच्चा लोग। ये प्रफुल्ल स्ट्रोबिली बोलते हैं इसको। चलो, अब आपको बताए थे ना, बॉटनी भी जूलॉजी लगता है। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है भाई तनवीर सर, आपके साथ बॉटनी भी जूलॉजी लगता है, मतलब क्या? ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? देखो, एज ए टीचर हम हमेशा ट्राई यही करते हैं कि जो बच्चे को हम जो बता रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, है ना, ये बच्चा के दायरे में ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके दायरे के अंदर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपको समझ में भी नहीं आएगा। और हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी हम यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं आपके माइंड तक फिट होना चाहिए। अरे यार, तुमको क्या क्या तुम बोल रहा तनवीर, फीलिंग आ जाता है क्या चीज़ का? अरे यार, ओहो। इन टेरिडोफाइटा डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया होता है, एक्साइटमेंट होता है। जब बहुत सारा चीज़ समझ में आने लगता है ना, तो बच्चा लोग को एक्साइटमेंट तो होता ही कि नहीं, अब तो पूरा, अब तो डॉक्टर बने के ही रहेंगे। इन टेरिडोफाइटा डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया टेक्स प्लेस बाय, अच्छा ये तो स्लाइड्स होगा मेरा, देख लेते हैं एक बार। स्लाइड्स आ जा रे, नहीं आएगा, यह है। चलो देखो बच्चा, अभी आपको बता रहे थे कि टेरिडोफाइटा के अंदर जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है। टू टाइप, मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो है टेरिडोफाइट के अंदर
टू टाइप होता है। अब सुनना स्पोरेंजिया, अगर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन, सुनना ध्यान से, अगर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन, आपको पता है ये बात, स्पोरेंजिया कहाँ पे फॉर्म हो रहा है सर, लीफ के एबैक्सियल सरफेस पे हो रहा है। अगर स्पोरेंजिया है ना, अगर सिंगल सेल से बन रहा है, सिंगल इनिशियल मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल, जो पहला बार कोई स्ट्रक्चर को बना रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लैप्टोस्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, लैप्टोस्पोरेंजिएट। फिर से बताते हैं आपको कि लैप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन वैसा कंडीशन है जब स्पोरेंजिया डेवलप करता है एक सिंगल इनिशियल सेल से, मतलब हेयर स्पोरेंजिया डेवलप्स, तुम लोग को जितना मन लगता है मेरे क्लास में पढ़ने में, उतना मन हमको पढ़ाने में भी लगता है, इसलिए तो आपका डाउट नहीं होता है। हेयर स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम सिंगल, ध्यान रखेंगे ये सिंगल मतलब एक सेल से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो ऐसे टाइप ऑफ डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, लैप्टोस्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, लैप्टोस्पोरेंजिएट। हेयर स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल, है ना, एक ही सेल से स्टार्ट हुआ स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होना, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लैप्टोस्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, लैप्टोस्पोरेंजिएट। अब आते हैं कि सर ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है या एडवांस कैरेक्टर है, तो इसको डिसाइड करने से पहले ये यू स्पोरेंजिएट को हम लोग देखते हैं, है ना। अब क्या करोगे, ऑफलाइन तो हो नहीं रहा है, चलो अब आते हैं यू स्पोरेंजिएट देखते हैं बच्चा लोग। यहाँ पे जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे जो स्पोरेंजिया को जो फॉर्म करवाएगा सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल होगा, मतलब यहाँ पे स्पोरेंजिया का डेवलप स्टार्ट होगा ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल। यहाँ पे सिंगल इनिशियल सेल से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ पे हेयर स्पोरेंजिया डेवलप्स, हेयर स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम, बस इसको ध्यान रखेंगे इस टर्म को, ठीक है, ये टर्म को ध्यान रखना है, लैप्टोस्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट को। हेयर स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल, ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल को हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल यही की पॉइंट है यू स्पोरेंजिएट का, और यहाँ पे की पॉइंट क्या है, सिंगल इनिशियल सेल। क्या है, सिंगल इनिशियल सेल, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल है। अब आते हैं कि ये लैप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन है ना, ये कहाँ पे, ऑब्वियसली देखो ये उल्टा बोल दिया रोशन, तुम्हारा नाम रोशन है, मेरा नाम रोशन है, ठीक है। तो अब रोशन सुनना, रोशन बोल रहे हैं तुमको, रोशन नहीं बोल रहे हैं, रोशन सुनना, तुम जो बताए वो उल्टा हो गया, ठीक है ना। प्रिमिटिव कैरेक्टर लैप्टोस्पोरेंजिएट है, क्या है, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है बेटा, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। क्यों प्रिमिटिव बोले, चूंकि यहाँ पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से हुआ, ठीक है ना, ये क्या है हमारा प्रिमिटिव कैरेक्टर है सर। और यू स्पोरेंजिएट क्या है, ये एडवांस्ड कैरेक्टर है, एडवांस्ड कैरेक्टर है, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही ज़्यादा जानना है, आपको पीडीएफ में इसका एग्जाम्पल भी मिलेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं, अरे यार ऐसी उसी चल यार, अब आते हैं बेटा, ये तो स्पोरेंजिया डेवलपमेंट की बात कर लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
इधर स्लाइड्स था। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चा लोग, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, वो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है, इसका मतलब कंफर्म बात है कि इसको स्पोर्स को जर्मिनेशन करवाना है, इसका मतलब यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस वाला प्रोसेस, ठीक है ना। तो हेडिंग हमारा क्या जाएगा, स्पोरोजेनेसिस, क्या जाएगा, स्पोरोजेनेसिस। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। ऑब्वियसली स्पोरोजेनेसिस होने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे स्पोर मदर सेल होना चाहिए। स्पोर मदर सेल कहाँ पे मिलेगा आपको, ये स्पोर मदर सेल आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा सर, स्पोरेंजिया के अंदर मिलेगा। और स्पोरेंजिया कहाँ पे मिलेगा, स्पोरोफिल में मिलेगा। स्पोरोफिल मतलब लीफ है, रिप्रोडक्टिव लीफ, और लीफ कहाँ पे रहता है, तो ऑब्वियसली वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका नेचर क्या है बच्चा लोग, 2n है सर, 2n है ना। अब ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है, स्पोरोफिल होता है सर, रिप्रोडक्टिव लीफ। हालांकि ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे आपको बताए थे नेचर वाइज दो तरह का लीफ मिलता है, एक जो नॉर्मल लीफ है जिसको ट्रोपोफिल्स बोला रोशन सर ने, और जो रिप्रोडक्टिव लीफ है उसको हम लोग ने क्या बोला बेटा, स्पोरोफिल। मतलब ये रिप्रोडक्टिव लीफ की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑब्वियसली ये स्पोरोफिल्स का भी नेचर क्या होगा बच्चा लोग, 2n ही होगा सर, ठीक है। अब ये स्पोरोफिल्स, ऑब्वियसली स्पोरोफिल के अंदर क्या आता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है ना। और स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कहाँ पे, एबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ, एबैक्सियल सरफेस लीफ पे आपको स्पोरेंजिया मिलेगा। ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है सर, स्पोरेंजिया के अंदर तो आप ही बताए थे ना कि स्पोर मदर सेल होता है ना। और ये स्पोर मदर सेल क्या करेगा, अभी खेला स्टार्ट होगा, खेला होबे, खेला यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, जो डिप्लॉयड जनरेशन है, टर्मिनेट कहाँ से करेगा, मतलब स्पोर मदर सेल तक तो डिप्लॉयड था, है ना, स्पोर मदर सेल तक डिप्लॉयड था। अब ये स्पोर मदर सेल सर स्पोरिक मियोसिस करेगा सर, क्या करेगा सर, स्पोरिक मियोसिस करेगा सर, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। और स्पोरिक मियोसिस करके क्या बनाएगा सर, ऑब्वियसली यहाँ पे स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स देखो हम बड़ा सा लिख रहे हैं इसको, ये स्पोर्स का नेचर क्या होगा बच्चा लोग, होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे इसको, होमोस्पोरस। जो यहाँ पे स्पोर्स बन रहा है ये हम किसके बारे में बोल रहे हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा में स्पोरोजेनेसिस को पढ़ रहे हैं। तो ये स्पोर्स बना नेचर वाइज होमोस्पोरस, सारा का सारा स्पोर्स एक ही नेचर का है, ठीक है, समझ में आया। होमोस्पोरस क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्पोर्स बन रहा है इस स्पोरेंजिया के अंदर, ध्यान रखेंगे भूलेंगे नहीं कि यहाँ पे स्पोर्स जो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर। और ये स्पोरेंजिया फाइनली कहाँ पे है, तो ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे है, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या करेगा, ऑब्वियसली स्पोरेंजिया डिहाइसेंस करेगा, स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोरेंजिया बस्ट करेगा, और स्पोरेंजिया जैसा ही बस्ट किया ये सारा स्पोर्स कहाँ पे आया, सॉइल पे आया। कहाँ पे आ गया बच्चा लोग, सॉइल पे आ गया। अब तुम खुद सोचो, सॉइल पे जैसा ही आएगा ये स्पोर्स, सॉइल से मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ये स्पोर्स, और ये स्पोर्स फाइनली क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी, जिसको रोशन सर ने आपको पहले ही बताया था पहले क्लास में कि यहाँ पे जो गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्रोथैलस। तो आप ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर,
कि यहाँ पे जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन तो हुआ स्पोरेंजिया के अंदर। ये कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ स्पोर्स का? स्पोरेंजिया। लेकिन ये स्पोर्स का जो जर्मिनेशन या डेवलपमेंट ये कहाँ पे हुआ? सॉइल में। मतलब यहाँ पे लोकेशन अलग अलग है। फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के अंदर, इसका जर्मिनेशन सॉइल पे। और ऐसे टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स को बोलते हैं एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? एक्जो मीन्स बाहर, जहां पे स्पोरेंजिया, जहां पे स्पोर्स बना था वहां पे ये जर्मिनेट नहीं किया, ये स्पोर्स सॉइल पे आ करके जर्मिनेट किया। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोर को क्या बोलेंगे? एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट। और आपको बता देते हैं कि जहां भी एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसका मतलब आगे सीड का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। ये की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म में ये टर्म, ये की पॉइंट यूज होगा। तो क्या बताया बेटा? स्पोर्स तक तो बना लिए। स्पोर्स, सारा स्पोर्स सेम नेचर का, आइडेंटिकल, इसलिए हम लोग क्या बोले इसको? होमोस्पोरस। अब ये स्पोर्स कहाँ पे आया? कलर चेंज करते हैं हम लोग। कलर चेंज किए, ये स्पोर्स कहाँ पे आया? कम्स इनटू द सॉइल। सॉइल पे आया। कैसे आया? सर स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर था, स्पोरेंजिया बस्ट किया। जैसा ही बस्ट किया ये स्पोरेंजिया कहाँ पे आया? कम्स इनटू द सॉइल, है ना, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म। जर्मिनेट करके क्या बनाया बच्चा लोग? गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी, जो कि यहाँ पे स्पेशली टर्म्ड एज प्रोथैलस। प्रोथैलस स्ट्रक्चर आपको कहीं भी प्रोथैलस टर्म आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अलावा आपको प्रोथैलस कहीं भी नहीं मिलेगा। तो comes into the soil and germinate to form गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। हमेशा याद रखेंगे कि स्पोर्स से, जब भी स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा हमेशा गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी होगा, भले वो रिड्यूस हो चाहे वेल डेवलप्ड हो, स्पोर्स से तो हमेशा गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी ही बनेगा सर। और ये गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी को हम लोगों ने क्या बोला बच्चा लोग? क्या बोला? प्रोथैलस। क्या बोला? प्रोथैलस। प्रोथैलस क्यों बोला? पता चल गया। अब यहाँ पे ये प्रोथैलस का हम आपको कुछ कुछ कैरेक्टर्स बताते हैं। सर मुझे इसका ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पौधा, क्या तुम लिख रहा है सौरभ? ये तो हमको समझ में भी नहीं आ रहा तुम्हारा कौन? क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम क्या क्या लिख रहा है? कोई बता देना भाई, इनका ट्रांसलेशन करके ये क्या लिख रहा है ये सौरभ। चलो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पोर्स का जर्मिनेशन क्या हुआ? ये पढ़ा चुके हैं, ये कैसा बोल रहा बात? ठीक है, पढ़ा चुके तो बढ़िया बात है ना जी, मज़ा आ गया। तो पहले ही सब कुछ पढ़ा दिए। चलो सुनना, अब यहाँ पे स्पोर जर्मिनेशन क्या है? एक्जोस्पोरिक है। क्या है बच्चा लोग? स्पोर जर्मिनेशन इज एक्जोस्पोरिक। क्यों एक्जोस्पोरिक है आपको बताए? एक्जोस्पोरिक क्यों है बताए ना बच्चा लोग? चूंकि जहाँ पे स्पोर बन रहा था, स्पोर बना स्पोरेंजिया के अंदर, और ये जो है कहाँ पे जर्मिनेट किया? सॉइल पे जर्मिनेट किया, इसलिए नेचर वाइज क्या हुआ? एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। अब आते हैं, ये प्रोथैलस जो बना था बच्चा लोग, जैसे से पहले स्लाइड में देखे थे ये प्रोथैलस। थोड़ा सा ये प्रोथैलस के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसके डिटेल्स के बारे में, चूंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है और फिर क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, अब आते हैं
अभी आपको बताए थे ना कि ये प्रोथैलस बहुत स्वाभिमानी है। तो यहाँ पे जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये क्या है, प्रोथैलस। नेचर वाइज एन, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमेशा एन। ठीक है, अब आते हैं ये प्रोथैलस का नेचर हम लोग देखते हैं। तो प्रोथैलस की नेचर की बात अगर करें तो सबसे पहले ये इनकॉन्स्पिक्यूअस, एनसीईआरटी लिखता है इनकॉन्स्पिक्यूअस। दूसरा इसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखता है, ये मल्टी सेलुलर है। क्या है, मल्टी सेलुलर है। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब बहुत छोटा, रिड्यूस्ड है ना। उसके साथ क्या है, ये ग्रीन है एंड फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक है। उसके बाद अगला फीचर प्रोथैलस का क्या है बताइए, इनकॉन्स्पिक्यूअस बोल दिए, मल्टी सेलुलर बोल दिए। अच्छा, तुम लोग बहुत तेज हैं, ओ पढ़ लिया होगा। अच्छा ठीक है, मज़ा आता तो हाँ बेटा, टीचर का भी ध्यान रखते हैं। चलो कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे नए हैं है ना, उनका भी ध्यान रखेंगे ना। तुम लोग तो पढ़ लिए हो। चलो, तो प्रोथैलस क्या है, यहाँ पे इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है और ओवरऑल स्वाभिमानी भी है। स्वाभिमानी मतलब इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, फ्री लिविंग है। तो ये प्रोथैलस क्या है, फ्री लिविंग है। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे सेक्स ऑर्गन इसी के पास होगा। तो अगला कैरेक्टर ये प्रोथैलस का, इट बियर्स सेक्स ऑर्गन। ये सेक्स ऑर्गन को भी बियर करता है बच्चा लोग। ठीक है, और मेरे बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे एक मच्छर बैठा हुआ था जिसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रोथैलस का ओवरऑल सारा का सारा कैरेक्टर जो यहाँ पे बताए, एवरी कैरेक्टर ऑफ प्रोथैलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं सर इसके पास सेक्स ऑर्गन है। प्रोथैलस ये इंडिपेंडेंटली ग्रो किया है, फ्री लिविंग, या यहाँ पे लिखेंगे इंडिपेंडेंट ग्रो किया है। और ध्यान रखेंगे ये सब किसके बारे में बोल रहे हैं, जब होमोस्पोरस कंडीशन है, ये कभी नहीं भूलेंगे। होमोस्पोरस कंडीशन में मतलब ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भूलेंगे नहीं। होमोस्पोरस कंडीशन में ही प्रोथैलस बनता है। ठीक है, चलो अब जैसा ही ये सेक्स ऑर्गन आया बच्चा, सेक्स ऑर्गन आ गया तो आगे क्या होगा सर, तो ऑब्वियसली अब सेक्स ऑर्गन आया, इसका मतलब अब ये सेक्स ऑर्गन में डेवलप होगा, गेमेट डेवलप होगा। गेमेट आगे जा करके क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज, ये याद है, कोई बच्चा नहीं बोला, यही प्रोथैलस के पास राइजोइड भी होगा। ध्यान रखिएगा, राइजोइड भी इसी के पास होगा कि नहीं। यस, राइजोइड भी होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर। चूंकि कभी भी गेमिटोफाइट पे प्रॉपर रूट तो नहीं मिलेगा, राइजोइड मिलेगा। और राइजोइड की बात अगर करें तो ऑब्वियसली राइजोइड का नेचर वास्कुलर या नॉन वास्कुलर, देखते हैं कौन बच्चा बोलता है। मेरा क्वेश्चन है राइजोइड इज वास्कुलर और नॉन वास्कुलर, देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है इसका। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अरे तुम लोग इतना स्लो क्यों है जी। नॉन वास्कुलर, वेरी गुड तनवीर, मजा आ गया। विनीत आनंद, नहीं गलत, ये क्या होगा, नॉन वास्कुलर होगा। आपको बोले थे ना बेटा, वेस्कुलर बंडल कहाँ पे आता है,
स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ये थोड़े है। हाँ, ओनली ट्रू प्लांट इज वास्कुलर। यस, सही बात तनवीर, वेरी गुड। इसका मतलब ये तो प्रोथैलस है विनीत, ये प्रोथैलस है। प्रोथैलस के पास ना ही ट्रू रूट है ना ही स्टेम है, ट्रू रूट नहीं है, इसीलिए तो इसके पास क्या है, राइजोइड। और ट्रू रूट नहीं है, इसका मतलब वास्कुलर बंडल भी यहाँ पे नहीं होगा, वास्कुलर बंडल एब्सेंट। और राइजोइड हमेशा नॉन वास्कुलर, हमेशा राइजोइड का नेचर क्या होता है, नॉन वास्कुलर होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो अब ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं, अभी आपको ये सब जो हम कंडीशन बता रहे थे, ये सब जो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स था उसके बारे में बता रहे थे आपको। अगर हम हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करें जो कि एक्सेप्शन है, उसमें क्या होगा आप खुद सोचिए कि वहाँ पे सर स्पोर्स का नेचर ही अलग अलग है। आपको बताए थे ना कि स्पोर्स वहाँ पे माइक्रोस्पोर्स, मेगा स्पोर, दो अलग अलग नेचर का स्पोर बन रहा है। ऑब्वियसली अगर अलग अलग नेचर का स्पोर बन रहा है तो इसके लिए स्पोरेंजिया भी अलग अलग होना चाहिए, मेगा और स्पोर मदर सेल भी अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि आप होमोस्पोरस में देखा था बेटा, फिर से दिखा रहे हैं होमोस्पोरस। यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एक तरह का, एक ही बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह का स्पोरोफिल, वो भी वैसा स्पोरोफिल जो एक तरह का स्पोरेंजिया को फॉर्म करता है। अब तुम खुद सोचो कि अगर यहाँ पे होमोस्पोरस नहीं होता, हेट्रोस्पोरस होता, इसका मतलब स्पोरेंजिया भी अलग अलग नेचर का होता। वैसा स्पोरेंजिया जो जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होता उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। वैसा स्पोरेंजिया जहाँ पे मेगा स्पोर फॉर्म होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। और ओवरऑल अलग अलग स्पोर है तो इसका मतलब कंफर्म बात है सर, स्पोर अलग अलग, इसका मतलब यहाँ पे गेमिटोफाइट, ठीक है, वो गेमिटोफाइट भी अलग अलग हुआ। मतलब वहाँ पे डायोसियस कंडीशन, क्या हो गया, डायोसियस कंडीशन। ठीक है, इसलिए आपको वहाँ पे हेट्रोस्पोरस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। हेट्रोस्पोरस तो हमको जिम्नोस्पर्म में दिखेगा, कंप्लीट जिम्नोस्पर्म में आपको हेट्रोस्पोरस नेचर ही दिखेगा। इसलिए आपको यहाँ पे फोकस करना है, होमोस्पोरस नेचर पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हेट्रोस्पोरस बोले इसका मतलब वहाँ पे जो थैलस है, वहाँ पे थैलस भी नेचर वाइज अलग अलग हो गया। अलग अलग थैलस, जो मान लो क्या कि मेल थैलस है, वहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। और ये सब हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में। चूंकि एक्सेप्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म, एक्सेप्शन ऑफ टेरिडोफाइट, जो एक्सेप्शन यहाँ पे है वही मेन क्राइटेरिया बनेगा जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, चूंकि वो एक्सेप्शन हायर प्लांट वाला जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर हो गया, जो कि टेरिडोफाइट में है। सेलाजिनेला साल्विनिया टेरिडोफाइटा का मेंबर है, लेकिन क्यों नहीं उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म में रखे, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर को वो रख रहा है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं रखे क्योंकि यहाँ पे सीड नहीं हुआ, सीड फॉर्म हुआ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। तो हेट्रोस्पोरस की बात आपको पीडीएफ में मेरा मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे हेट्रोस्पोरस की बात नहीं हम बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं, स्पोर जर्मिनेशन हो गया। अब आते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे क्या, सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट हो गया फाइनली। अब ये सेक्स ऑर्गन क्या करेगा, ये बनाएगा सर, क्या बनाएगा, गेमेट का फॉर्मेशन करेगा। अलग अलग सेक्स ऑर्गन गेमेट का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, तो अगला लाइन, द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन टेक्स प्लेस ऑन प्रोथैलस। ये तो आपको बताए, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन टेक्स प्लेस ऑन प्रोथैलस। प्रोथैलस पे आपको सेक्स ऑर्गन बनते हुए दिखेगा। और प्रोथैलस यहाँ पे एक ही नेचर का है बच्चा लोग, एक ही तरह का है, तो ऑब्वियसली एक ही प्रोथैलस पे, ठीक है, एक ही प्रोथैलस पे आपको दोनों तरह का सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों दिखेगा। ठीक है, तो ये प्रोथैलस की बात अगर करें हम, तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की।
है ना, क्या बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगेन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आपको बताए थे कि हायर मेंबर, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हायर मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है हायर मेंबर में, तो आपको बताए थे कि जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर मेंबर में होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, oogamous टाइप ऑफ, जहां भी अगर कोई बॉडी के अंदर जाइगोट बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब वहां पे oogamous कंडीशन बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो टाइप होगा oogamous टाइप होगा, oogamous टाइप होगा सर, ठीक है। अब आप ही बताइए, ऑब्वियसली यहाँ पे एंथ्रीडियम, यहाँ भी आपको बताए थे कि यहाँ जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग आर्चिगोनियम बोलते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा एग को, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, अब देखना इधर से, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की बात करें, है ना। सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे थे, एंथ्रीडियम, क्या बोल रहे थे, एंथ्रीडियम, जिसको हम लोग ने बोला मेल सेक्स ऑर्गन। और अभी तक तो बहुत सारा बच्चा बता देता कि एंथ्रीडियम का नेचर प्लॉइडी क्या होगा, मेल हो मतलब एन होगा या 2n होगा, मेल सेक्स ऑर्गन का प्लॉइडी क्या होगा। दूसरा है आर्चिगोनियम, ये क्या है बच्चा लोग, ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब आते हैं एंथ्रीडियम, अगर सेक्स ऑर्गन है, आ गया आंसर, वेरी गुड, मजा आ गया। तनवीर ने गलत बोल दिया, 2n कैसे होगा तनवीर, अभी तो बताए कि सेक्स ऑर्गन प्रोथैलस पे डेवलप किया, प्रोथैलस का नेचर 2n नहीं होता है, ये क्या होता है, n होता है, क्या होता है तनवीर, n, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, n ही होगा। अब ये क्या बनाएगा, ऑब्वियसली ये बनाएगा एंथेरोजॉइड्स, गेमेट बनाएगा, जिसको हम लोग मेल गेमेट बोल रहे हैं। अब आते हैं इसके शेप की बात करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स या इसी को स्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एंथेरोजॉइड्स बनाएगा या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, और ओवरऑल इसको क्या बोल रहे हैं, मेल गेमेट है ये, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे शेप की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो एंथेरोजॉइड्स होता है, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, रिकॉल क्या करें सर, ब्रायोफाइटा को रिकॉल कीजिए, रिकॉल कीजिए, ब्रायोफाइटा के अंदर जो एंथेरोजॉइड्स होता था उसका शेप क्या होता था, शेप वहाँ पे होता था सर कॉमा शेप होता था। यहाँ पे आपको कॉमा शेप एंथेरोजॉइड्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। तो उसी तरह ये आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एग, एग या फीमेल गेमेट, इसी को एन, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एंथेरोजॉइड्स की अगर शेप की बात करें तो एंथेरोजॉइड्स का जो शेप होता है, सुनना बच्चा, एंथेरोजॉइड्स का शेप ये क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड, क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। एंथेरोजॉइड का शेप क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, ये एंथेरोजॉइड्स ये मल्टी फ्लैजलेटेड होता है, क्या होता है, एंड मल्टी फ्लैजलेटेड, मतलब यहाँ पे एंथेरोजॉइड्स में मोर देन 2 फ्लैजेला आपको मिलेगा, मल्टी फ्लैजलेटेड,
एक तो स्पाइरल शेप्ड है और दूसरा क्या है, मल्टी फ्लैजेलेटेड है सर। ठीक है, आप बोलोगे सर स्पाइरल शेप मतलब कैसा होगा, देखना। इसके टिप पे आपको ढेर सारा फ्लैजेला मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए नेचर वाइज क्या है इसका, नेचर जो आपको मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट के एंथ्रोजॉइड्स में दिखेगा, स्प्रिंग लाइक नहीं है सौरभ, ये है स्पाइरल शेप्ड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइरल शेप्ड मल्टी फ्लैजेलेटेड। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपको सेलाजिनेला के स्पीसीज में वहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड्स होता है वो एंथ्रोजॉइड्स स्पाइरल नहीं होता है, स्पिंडल शेप। आप देखते होंगे ना, पतंग उड़ाया हो ना, देखते हो जो धागा लपेटते हैं वो कैसा हो जाता है, स्पिंडल शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप। तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एंथ्रोजॉइड्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंथ्रोजॉइड्स का शेप क्या मिलेगा, स्पिंडल शेप। और यहाँ पे जो स्पिंडल शेप एंड बाई फ्लैजेलेटेड, यहाँ पे मल्टी नहीं, बाई फ्लैजेलेटेड इन किसके अंदर, सेलाजिनेला के अंदर। सेलाजिनेला का कुछ स्पीसीज में ये एंथ्रोजॉइड्स क्या होता है, एक तो स्पिंडल शेप होता है और दूसरा क्या होता है, ये बाई फ्लैजेलेटेड होता है। क्या होता है, बाई फ्लैजेलेटेड। कुछ में आपको कर्व शेप भी मिलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे लाइकोपोडियम में है ना, लाइकोपोडियम में क्या होगा, कर्व शेप होगा, आपको मिल जाएगा मेरे पीडीएफ में। ठीक है, तो ओवरऑल इस पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना लिए बच्चा लोग। अब यहाँ पे मेल गैमेट मतलब एंथेरोजॉइड्स, ये एन है, ये किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ फ्यूज करेगा बच्चा लोग। एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा सर, कोई पूछो हमसे कि क्या बनाएगा तो बताते हैं तुमको। कितना बार बताएंगे बेटा, जायगोट बनाएगा सर, जायगोट बनाएगा। जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, मतलब नंबर सेल का बढ़ेगा, यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ेगा। जायगोट, एम्ब्रियो, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगा। अब आते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा, जूआइडोगेमी होगा, जूआइडोगेमी मतलब वैसा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसमें फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए ये मेल गैमेट चल करके आता है। अब बोलोगे चल के आता है सर, हाँ बेटा, स्विम करके आता है। याद है ना, फ्लैजेला है इसके पास, स्विम करके इसके माउथ, किसके माउथ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम के माउथ पे पहुंचता है। वो वहाँ से गाइड कर देता है कि चलो तुम्हारा एम वहाँ पे है, वेंटर में है, आप वहाँ पे जाइए, आपको एग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, जूआइडोगेमी। क्या बोलते हैं, जूआइडोगेमी। फाइनली जायगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से क्या डेवलप कर गया, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गया सर, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। देख रहे हो ना, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और यही स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी विच बियर्स ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, है कि नहीं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही तो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ होता था, विच बियर्स ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसका मतलब स्टेम, रूट और लीफ का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्लांट हो जहाँ पे अगर रूट है
वो रूट हमेशा 2n होगा, याद रखिएगा। आपको सेल डिवीजन में क्वेश्चन आता होगा तो याद रखिएगा, पूछेगा कि एक प्लांट सेल में रूट के अंदर, रूट का एक सेल में क्रोमोसोम नंबर इतना है तो उसके लीफ सेल में कितना होगा, तो जितना रूट सेल में होता है क्रोमोसोम का नंबर उतना ही उसके लीफ में भी होगा। चूँकि रूट का भी नेचर 2n, लीफ का भी नेचर 2n, स्टेम का भी नेचर 2n, ठीक है। तो फाइनली अब जाकर के फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हमने बना लिया, ठीक है बच्चा लोग। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आया? नहीं आना चाहिए दिक्कत। अब अगला बढ़ते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे अब आप हमको लाइफ साइकिल समझाइए टेरिडोफाइट्स का। कोई बात नहीं, समझाएंगे। तो अगला हेडिंग क्या होगा हमारा? लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल की बात करें तो आप देख रहे होंगे ये जो हम आपको स्पोरोजेनेसिस पढ़ाए और फर्टिलाइजेशन जो पढ़ाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ाए, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाले? देखिए कंक्लूजन यही निकला सर कि गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी से, जिसको हम लोग प्रोथैलस बोल रहे थे, इसके पास सेक्स ऑर्गन था। सेक्स ऑर्गन फाइनली क्या बनाया? गैमेट बनाया। गैमेट में फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होकर के क्या बना बच्चा लोग? ऑब्वियसली जायगोट बना। जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। मतलब एक गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी से बना प्रोथैलस, सॉरी एक गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी से क्या बना? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। फिर वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस किया। वो स्पोर्स सॉइल में जर्मिनेट किया, इंडिपेंडेंट था, स्वाभिमानी था, आत्मनिर्भर था। फिर वो क्या किया? इंडिपेंडेंटली ग्रो किया, मतलब गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट। और एट द सेम टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है कि इसके लिए हमको अटैचमेंट नहीं, कोई ये स्वाभिमानी है, खुद अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खुद ये फ्रीली सॉइल में ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होगा, और ओवरऑल अगर बोलें तो ये दोनों में भी डोमिनेंट जनरेशन कौन है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जो कि पहले ही क्लास में आपको बताए कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, डोमिनेंट जनरेशन है वो। लेकिन ये रिड्यूस जनरेशन होते हुए भी ये क्या है? इंडिपेंडेंट फेज है। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है। अरे भाई कहाँ आ गया? तो इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंडिपेंडेंट क्यों बोले? ना ही तो यहाँ पे गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड हो रहा है, ना ही स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रन कर रहा है टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल में, ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा बात, इंडिपेंडेंट बोले इसका मतलब यहाँ पे फ्री लिविंग है प्रोथैलस। दूसरा बात, अब आते हैं सर इंडिपेंडेंट है, समझ में आ रहा ना? तो ऐसा टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ, हेटेरोमॉर्फिक। याद है ब्रायोफाइटा में भी आपको बताए थे हेटेरोमॉर्फिक क्या होता है। तो यहाँ पे रन जो करेगा हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, GEN ही लिखे डॉट। अब आते हैं हेटेरोमॉर्फिक, मतलब यहाँ पे जो डोमिनेंट जनरेशन है, हम आपको बताए थे ना, रोशन ने लिख दिया सर डिप्लोहैप्लॉन्टिक, लेकिन एनसीईआरटी हमारे क्या लिखता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइफ साइकिल डिप्लो। क्यों डिप्लो पहले लिखे? चूंकि डिप्लॉयड जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखते हैं। डिप्लो हैप्लॉन्टिक
डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा सर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना, इसको क्या बोला वहाँ पे, डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसलिए टेंशन नहीं, एनसीईआरटी दोनों को हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइटा के केस में भी और टेरिडोफाइटा के भी केस में क्या बोला, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसलिए यहाँ पे दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन मोर सुटेबल डिप्लो ही है, ये मोर सुटेबल है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक कोई डाउट हुआ है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। अब आते हैं थोड़ा सा इसी का फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं, ये लाइफ साइकिल का ही फ्लो चार्ट, ताकि आपको पता चले कि कौन डोमिनेंट जनरेशन है, कौन रिड्यूस जनरेशन है, कौन फ्री लिविंग है। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिएगा। अरे भाई कहाँ चला गया ये खाली, देखो ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, जब कब हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, देखो मेगास्पोरोफिल के अंदर, ये थोड़ा सा डायग्राम ये भी देख लेंगे बच्चा लोग जब डायग्राम आया है तो। ये बेसिकली हेट्रोस्पोरस कंडीशन वाला ये क्या है, एस्ट्रोबिलस। देखो यहाँ पे आपको दोनों तरह का नेचर का मिल रहा है स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल भी मिल रहा है और मेगास्पोरोफिल। इसी का बड़ा फॉर्म ये है, इसी का ये बड़ा फॉर्म है। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा बच्चा लोग, देखो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्म वहीं पे फॉर्म करता है, याद है। उसी तरह यहाँ पे मेगास्पोरोफिल, वैसा लीफ जो मेगास्पोरेंजियम को बियर करे, क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स। तो ये आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हाइड्रोस्पोरस के केस में। देखो माइक्रोस्पोर्स ये है, मेगास्पोर्स ये है, दोनों डिफरेंट नेचर का स्पोर्स है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ये डायग्राम अभी आपको बताए थे फ्लो चार्ट, हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ही बच्चा। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्पोरोफाइट से। ये कलर दूसरा यूज करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्पोरोफाइट से। सर सपोर्ट करो हमको। स्पोरोफाइट पे ये नेचर 2n होता है सर। स्पोरोफाइट पे क्या बनता है, यहाँ पे लीफ होता है, रिप्रोडक्टिव लीफ, वैसा लीफ है ना, वैसा लीफ जो स्पोरेंजिया को बियर करे। ये लिग्यूल रोशन बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में लिग्यूल भी दिखेगा। चलो स्पोरोफाइट ये बियर क्या करता है, स्पोरोफिल, क्या बियर करता है, स्पोरोफिल। और जो ये फ्लो चार्ट आपको बता रहे हैं ये किसके लिए है, ये फ्लो चार्ट ये हमारा होमोस्पोरस स्पीसीज के लिए है, मतलब मेजोरिटी की बात ही हम हमेशा करेंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट स्पोरोफिल बियर किया, ये स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है बच्चा, स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया का नेचर 2n है सर, स्पोरोफिल का भी नेचर 2n है सर। अब ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा बच्चा लोग, इसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल होता है। क्या होता है, स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल का भी नेचर क्या होगा, 2n। अब ये स्पोर मदर सेल फाइनली क्या करेगा, कलर चेंज करते हैं, इधर ही सिलेक्ट करते हैं। अब ये स्पोर मदर सेल क्या करेगा बच्चा लोग, स्पोरिक मियोसिस करेगा सर। स्पोरिक मियोसिस हुआ, क्या बनाया, देखिए यहाँ पे स्पोर्स या मियोस्पोर्स बोल सकते हैं इसको, और
ये मियोस्पोर्स कहाँ पे आया, सॉइल में आया, ठीक है, सॉइल में आया। जैसा ही आया सॉइल में जर्मिनेट किया, क्या बनाया जर्मिनेट करके, प्रोथैलस। क्या बनाया, प्रोथैलस बनाया सर। प्रोथैलस का नेचर क्या होगा बच्चा लोग, एन होगा सर। स्पोर्स का भी नेचर क्या है, एन है। ये क्या है, एन नेचर का है, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स एन, स्पोरक मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बना एन। अब ये प्रोथैलस क्या बियर करता है, आपको बताए थे, ये प्रोथैलस में ही क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंथ्रीडियम बोल रहे हैं। एंथ्रीडियम ये मेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नेचर एन। उसी तरह इधर क्या है, आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम है सर, ये भी नेचर वाइज एन ही है। अब ये एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करेगा, एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स का नेचर क्या, एन। उसी तरह ये आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चा लोग, एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो, खुद देखो, एंथेरोजॉइड्स और एग क्या होगा, ये दोनों में मैरिज होगा, मिलन होगा, शादी होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। मतलब ये एंथेरोजॉइड्स किसके पास गया, एग सेल के पास गया, फाइनली फ्यूज किया, क्या बनाया, जायगोट बनाया सर। इसका कलर, एक मिनट, कलर सेम रखेंगे ना, जायगोट बना, जायगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बना, फिर दोबारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया सर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, कि देखिए 2n 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 2n, वहाँ तक 2n है, स्पोर मदर सेल। मतलब यहाँ पे डिप्लॉयड जनरेशन कहाँ पे टर्मिनेट हुआ, ये स्पोर मदर सेल, मतलब यहाँ इसके बाद डिप्लॉयड जनरेशन टर्मिनेट हो गया और स्टार्ट कहाँ से हुआ, मियोस्पोर से हैप्लॉयड जनरेशन या गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हुआ। तो अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। कलर कौन सा यूज करें, ये कलर यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ से बॉक्स बना रहे हैं, बताना स्पोरिक मियोसिस होने से पहले 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 देखिए, ये ऊपर वाला क्या है, डिप्लॉयड जनरेशन है। क्या है, डिप्लॉयड जनरेशन है सर। और नीचे वाला क्या है, हैप्लॉयड जनरेशन है सर। और दोनों एक दूसरे से क्या है सर, इंडिपेंडेंट है सर। सबको समझ में आ गया ये फ्लो चार्ट, ठीक है। मतलब ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो कर रहा है और नीचे वाला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल इसका लाइफ साइकिल क्या हो गया, डिप्लो हैप्लॉन्टिक हो गया। क्या हो गया, डिप्लो हैप्लॉन्टिक हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में लिखता है, वो किसके बारे में, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में लिखता है। ये कहाँ क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, स्लाइड इधर से उधर हो गया तो क्या दिक्कत है। चलो अब आते हैं स्पेशल पॉइंट। अभी आपको जो सारा चीज बताए सब किसके लिए लागू हो रहा था, होमोस्पोरस के लिए।
अब कुछ हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होता है, सुनना बेटा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में। सुनना ध्यान से, स्पेशल पॉइंट क्या है, अभी आपको जितना भी कंडीशन बताई ये सब किसके लिए, होमोस्पोरस के लिए लागू होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हेट्रोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे आपको बताए कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन में वहाँ पे जो थैलस होगा, ऑब्वियसली अगर स्पोर्स का नेचर अलग अलग है तो वो स्पोर्स अलग अलग नेचर का थैलस बनाएगा। समझ में आ रहा ना, स्पोर्स अलग अलग नेचर का थैलस बनाएगा और जैसा ही थैलस अलग अलग हुआ, इसका मतलब वहाँ पे, सुनना ध्यान से, दोबारा कोई मत बोलना सर फिर से रिपीट कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए, यही इसका मेन कोर है। हालांकि जो ऑलरेडी हम लोग जो मेजॉरिटी टेरिडोफाइट का था वो हम लोग डिस्कस कर लिए, मेजॉरिटी यहाँ पे ये सुनना ध्यान से कि इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या होता है कि वहाँ चूंकि स्पोर्स का नेचर अलग अलग है, स्पोर्स जो बन रहा है अलग अलग नेचर का स्पोर बन रहा है, इसका मतलब वो स्पोर जो जर्मिनेट करेगा तो ऑब्वियसली अलग अलग गेमेटोफाइट बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर, चूंकि स्पोर्स ही तो गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाता है। और अगर माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट हुआ तो क्या बनाया, ऑब्वियसली मेल गेमेटोफाइट बनाया, मेल गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाया। उसी तरह मेगास्पोर जर्मिनेट करके बनाया क्या, फीमेल गेमेटोफाइट बनाया, फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाया। ठीक है, अब ऑब्वियसली गेमेटोफाइट पे आपको बताए थे सेक्स ऑर्गन, अगर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग है तो ऑब्वियसली ये तो कंफर्म बात है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेल गेमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेल गेमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन ही डेवलप करेगा, फीमेल गेमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन ही डेवलप करेगा। इसका मतलब गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अलग अलग हो गया, क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसका मतलब मोनोसियस बोलेंगे उस कंडीशन में या डायोसियस, डायोसियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायोसियस बोलेंगे। अब सुनना ध्यान से, जैसा ही स्पोर्स अलग अलग हुआ, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अलग अलग हुआ, अलग अलग तरह का अलग अलग गेमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन बना। अब वो सेक्स ऑर्गन ऑब्वियसली मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाया, किसका बनाया, फॉर्मेशन किया, ये एंथेरोजॉइड्स जिसको हम लोग मेल गेमेट बोल रहे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाया, जो कि फीमेल प्रोथैलस पे था, फीमेल गेमेटोफाइट पे था, वो क्या बनाया, वो बनाया एग। इसका मतलब अब जाकर के वहाँ पे फ्यूजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इन टेरिडोफाइट्स, सुनना याद रखेंगे कि इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, अभी आप होमोस्पोरस में देखे थे डेवलपमेंट वहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे स्पोर्स बना था सर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बना था, वहाँ पे स्पोर्स जर्मिनेट नहीं किया था, सॉइल में प्रोथैलस बना था, याद है ना, स्पोर का जर्मिनेशन से ही तो क्या बना था, प्रोथैलस बना था। लेकिन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या होता है, सुनना ध्यान से, यहीं पे चेंजिंग आता है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे स्पोर बना, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बना, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स बना। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे स्पोर्स बना मेगास्पोरेंजिया के अंदर, मान लो कि मेगास्पोर बना, वहीं पे ये क्या किया, मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेशन कर दिया। मतलब ओवरऑल यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे अलग अलग स्पोर का जर्मिनेशन जो हो रहा है ये इंडोस्पोरिक है, मतलब डिफरेंट स्पोरेंजिया में ही स्पोर्स जर्मिनेट कर गया। ठीक है, ठीक है भाई, अभी तक तो यहाँ तक समझ में आया क्या कि चलो वहाँ पे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में यही अंतर आया, होमोस्पोरस में एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ, हेट्रोस्पोरस में इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ। अब आगे देखते हैं क्या, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, ठीक है, जायगोट भी बना, एम्ब्रियो भी बना। अब सुनना ध्यान से, एम्ब्रियो क्या होता है, जैसा ही ये एम्ब्रियो, अभी ये कहाँ पे बना, याद रखिएगा, फीमेल गेमेटोफाइट, और वो फीमेल गेमेटोफाइट भी क्या था, वो अपना फीमेल स्पोरोफाइट पे वहीं पे था। ठीक है ना, तो ये गेमेटोफाइट के अंदर ही क्या हुआ, ये एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हुआ है ना, लेकिन पार्शियल डेवलपमेंट हुआ। अब चूंकि जैसा ही ये मैच्योर होने वाला था ये एम्ब्रियो, उससे पहले क्या हुआ, ये एम्ब्रियो अपना फीमेल गेमेटोफाइट से डिटैच हो गया, मतलब हट गया। अगर ये डिटैच नहीं होता तब तो सीड का फॉर्मेशन हो जाता, क्या हो जाता, सीड का फॉर्मेशन हो जाता। अगर एम्ब्रियो डिटैच नहीं होता, कहाँ पे, चूंकि ये फीमेल गेमेटोफाइट पे था, और फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पे था,
फीमेल स्पोरोफाइट पे ही था, ये हटा नहीं है। समझ में आ रहा ना। लेकिन क्या हुआ कि जैसा ही एम्ब्रियो डेवलप किया, एम्ब्रियो का कुछ डेवलपमेंट तो कहाँ पे हुआ, वो गेमिटोफाइट के अंदर ही हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जैसा ही ये मैच्योर होना स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से ये एम्ब्रियो क्या किया, डिटैच हो गया, हट गया। समझ में आ रहा ना, वहाँ से एम्ब्रियो ये हट गया। इसका मतलब अब तुम खुद सोचो को ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे। इंडोस्पोरिक तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन एम्ब्रियो फाइनली रहना चाहिए सीड के अंदर ही, सॉरी यहाँ पे सीड तो है नहीं, यहाँ पे स्पोरेंजिया के अंदर ही एम्ब्रियो का रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एम्ब्रियो हट गया, और जैसा ही एम्ब्रियो हट गया, ये इंडिकेशन है कि अब सीड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। क्योंकि सीड का फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, सीड कब बोलते हैं, जब ओव्यूल में एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, सीड। यहाँ पे ओव्यूल में एम्ब्रियो पार्शियली डेवलप किया, उसके बाद क्या हुआ, ये एम्ब्रियो डिटैच हो गया, वहाँ से हट गया। अगर एम्ब्रियो वहाँ पे रह जाता, फिर से बोल रहे हैं, अगर एम्ब्रियो वहाँ पे ही रह जाता जहाँ पे डेवलप किया था, वहीं अगर अटैच रह गया, इसका मतलब सीड बनता। इसीलिए तो टेरिडोफाइट में क्या होता है बच्चा लोग, सीड नहीं बनता है। टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बनता है। लेकिन जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होता है, वहाँ पे सीड हैबिट, सीड तो बना नहीं, सीड का बनने के लिए क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो को अपना स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही रहना चाहिए। यहाँ तो एम्ब्रियो डिटैच हो गया, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे सीड का प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ, लेकिन सीड बना नहीं। और वो भी किसके अंदर, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में या हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में। तो बोलेंगे सर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, चूंकि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में ही क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा था। सबको समझ में आया ये बात, नहीं आया फिर से एक बार बताते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे सीड प्रेजेंट नहीं होता है। सीड प्रेजेंट होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, सीड अगर कहीं पे कोई भी प्लांट के अंदर बनता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है बच्चा लोग, कि उसके लिए वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही एम्ब्रियो अटैच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हेटेरोस्पोरस के केस में पार्शियल डेवलपमेंट तो स्पोरोफाइट पे ही एम्ब्रियो डेवलप किया, लेकिन वो फिर जैसा ही थोड़ा सा मैच्योर होना स्टार्ट हुआ, वो वहाँ से डिटैच हो गया, हट गया। इसका मतलब कंफर्म बात है कि सीड तो यहाँ पे बना नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड हैबिट ओरिजिनेट हुआ, सीड बना नहीं, सीड का प्रोसेस, बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले ही ये खत्म भी हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी में देखिए, आप एनसीईआरटी में भी लाइन देखिएगा बच्चा लोग, एनसीईआरटी लिखता है कि इन सम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, in some heterosporous pteridophyte species, in some heterosporous pteridophyte species, in some heterosporous pteridophytes species क्या होता है, वहाँ पे जो फीमेल गेमिटोफाइट है ना, फीमेल गेमिटोफाइट कहाँ पे रिटेन कर गया, ऑब्वियसली जो फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ कहाँ पे हो गया, होना चाहिए था सॉइल में, लेकिन हेटेरोस्पोरस में क्या हो गया, जहाँ पे ये स्पोर्स बना था वहीं पे ये जर्मिनेट भी कर गया, और जर्मिनेट करके क्या बनाया, फीमेल गेमिटोफाइट। इन सम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट स्पीसीज मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट, male and female gametophyte develops on parent sporophyte, ये अपने पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही डेवलप कर गया, डेवलप्स ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही ये क्या कर गया, डेवलप कर गया, ठीक है। पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही ये क्या कर गया, डेवलप कर गया, और उससे क्या हुआ आपको बताया अभी कि यहाँ पे जो जायगोट बना, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो जो डेवलप किया, एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड, एम्ब्रियो डेवलप्स
इनसाइड, चूंकि फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑब्वियसली अगर फीमेल गेमेटोफाइट पे है और ये फीमेल गेमेटोफाइट अभी भी पेरेंट स्पोरोफाइट पे है, इसका मतलब जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ ये भी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही ये फाइनली अटैच है। एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड किसके अंदर, फीमेल गेमेटोफाइट, इनसाइड female gametophyte which is further retained on parent sporophyte, which is further retained on पेरेंट स्पोरोफाइट। ये पेरेंट स्पोरोफाइट पे अभी तक रिटेन्ड है और ये शो करता है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है क्या है, ये इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है। क्या है, इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसको याद रखिएगा, इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चा लोग। और एनसीईआरटी लिखता है कि यही हैबिट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सीड बना क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो ही डिटैच हो गया। एम्ब्रियो अगर अटैच रहता तब तो कंफर्म बात है कि सीड बनता, क्योंकि इंडोस्पोरिक कंडीशन भी आ गया था। लेकिन क्या हुआ, तो दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। ये सीड हैबिट का क्या है, प्रीकर्सर है। मतलब ये कंक्लूजन निकला कि सीड यहाँ पे बना नहीं, लेकिन सीड हैबिट क्या हुआ, ये सीड हैबिट यहाँ पे आ गया। ये नालायक सौरभ जो है इसको टाइम पे ध्यान है। बेटा इधर कुछ पढ़ ले, काम दे देगा, ठीक है। टाइम पे ध्यान रखने से क्या, तुमसे ज़्यादा तो तुम सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, इतना खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं। जल्दी तो मुझे होना चाहिए, आपको जल्दी है बेटा, इसका मतलब नॉट गुड इंडिकेशन, ये इंडिकेशन सही नहीं है। समझ में आ रहा ना। तो इसका मतलब ये जो हम बताए आपको, ये जो 2 पॉइंट, ये क्या बताता है कि यहाँ पे सीड बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लेकिन सीड क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो जो है डेवलप तो किया, बट यहाँ पे पार्शियली डेवलप किया। एम्ब्रियो पार्शियली डेवलप इनसाइड कहाँ पे, फीमेल गेमेटोफाइट। और ये फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पे है, स्पोरेंजिया के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ख़त्म करके आज का क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जब भी हम आपको पढ़ाते हैं बहुत अटेंटिव होकर के पढ़िए। हम आपको ये एश्योर किए हैं कि अगर आप मेरे क्लास में अटेंटिव रहते हैं, है ना, ठीक है, अटेंटिव रहते हैं, इसका मतलब आपका प्लांट किंगडम में, है ना, आपको मेहनत करने का, ज़्यादा रूम पे जा कर के मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। सारा आपका यहीं पे होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और क्वेश्चन बनाते रहना, साथ का साथ क्वेश्चन भी आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।